बुमराह, जसप्रीत बुमराह 2 से 3 महीने के लिए बाहर हो सकते हैं। और अगर बात आई कि उनकी जो तकलीफ है बैक की, जो एक बोल दीजिए स्वेलिंग है, उसकी वजह से अगर आईपीएल पे कुछ बात आई तो हो सकता है कि उनकी फ्रेंचाइजी उन्हें बोले कि चैंपियंस ट्रॉफी आप छोड़ दीजिए और आईपीएल पे आप कॉन्सेंट्रेट करिए। मतलब कि चैंपियंस ट्रॉफी की एक तरीके से आहुति दे दीजिए, लेकिन आईपीएल को कुछ नहीं होना चाहिए। अगर 1% भी आपको शक है कि चैंपियंस ट्रॉफी में या तो फिर से चोटिल हो सकते हैं या चैंपियंस ट्रॉफी तक आप ठीक ही नहीं हो पाएंगे, तो फॉरगेट अबाउट चैंपियंस ट्रॉफी, जस्ट फोकस ऑन आईपीएल। एंड बुमराह कुड बी आउट फॉर 2-3 मंथ्स। ये हम नहीं कह रहे हैं, आज बोला है मोहम्मद कैफ ने, एंड ही इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग दैट। उन्होंने क्या बोला आपको बता रहा हूं कि बुमराह कुड बी आउट फ्रॉम क्रिकेट फॉर 2-3 मंथ्स। वो हो सकता है कि 2 से 3 महीने तक बाहर हो जाए। उसके बाद बोला है बुमराह विल नॉट कॉम्प्रोमाइज आईपीएल फॉर चैंपियंस ट्रॉफी, कि हो सकता है कि बुमराह आईपीएल को कॉम्प्रोमाइज ना करें चैंपियंस ट्रॉफी के लिए। मतलब यहां पर प्रायोरिटी आपकी आईपीएल हो सकती है, चैंपियंस ट्रॉफी नहीं। एक फ्रेंचाइज लीग क्रिकेट है और एक देश के लिए मिनी वर्ल्ड कप ही मान लीजिए आईसीसी ट्रॉफी है, वो बैक सीट लेता है चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन प्रायोरिटी शायद आईपीएल रहेगी, ऐसा बोल रहे हैं मोहम्मद कैफ। दिल्ली कैपिटल्स के साथ काफी टाइम तक काम किया है, इंडिया की टीम में काफी टाइम तक खेले हैं, अंडर 19 वर्ल्ड कप जीते हैं एज कैप्टन, तो बहुत माने हुए प्लेयर हैं, बड़े एक्सपीरियंस प्लेयर हैं और कुछ भी बात करते हैं तो हल्के में नहीं करते हैं, पूरा सोच समझ के इन्होंने आज ये बात करी है कि बुमराह से उम्मीदें लगाना शायद आपको बंद कर देना चाहिए। सीधी बात इन्होंने ये करी है, राइट, कि बुमराह से उम्मीदें लगाना भैया कर दो आप बंद। 2 से 3 महीने तक बुमराह बाहर हो सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी वो वैसे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे आईपीएल के लिए। और आगे भी अगर हम देखें इसके तो लास्ट पॉइंट बड़ा खतरनाक है कि प्रेशर ऑफ आईपीएल फ्रेंचाइज विल बी देयर ऑन बुमराह। मतलब बेदी साहब ये पता तो था ही, देखिए सबको दबी जबान में हम लोग भी बात करते थे, हमें भी अंदर से पता था, लेकिन अब वो बोलता ना कि हु विल बेल द कैट, पहले कौन जाके बताए ये जनता को कि ऐसा भी खौफनाक मंजर हो सकता है जहां पर अब आईपीएल की क्रिकेट डिसाइड करेगी कि आपका सबसे बड़ा बॉलर, आपका सबसे बड़ा बॉलर क्या, आपका सबसे बड़ा प्लेयर, दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर, आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर जो टेस्ट में जिसको मिला, और टेस्ट आपको पता है सबसे अहम फॉर्मेट है, सबसे सीक्रेट फॉर्मेट है, वो प्लेयर जो आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर है मेंस इन टेस्ट क्रिकेट, उस क्रिकेटर पे शायद आईपीएल फ्रेंचाइज का प्रेशर या आईपीएल का प्रेशर होगा कि आईपीएल तो आपको खेलना ही खेलना है, चैंपियंस ट्रॉफी खेलो ना खेलो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आईपीएल में 101% आप नजर आने चाहिए और ये प्रेशर होगा बुमराह के ऊपर। और मोहम्मद कैफ ने आज ये बात ऑन रिकॉर्ड बोल दी है और ये भी बोल दिया है कि 2 से 3 महीने तक बुमराह बाहर हो सकते हैं। उन्होंने बोला मैंने बहुत फिटनेस पे काम किया है, ऑब्वियसली जैसे मैं बता रहा हूं दिल्ली कैपिटल्स के साथ लंबे टाइम रहे हैं, आईपीएल में इन्वॉल्व रहे हैं, खुद इनकी फिटनेस दुनिया ने देखा है कितने बढ़िया फील्डर थे, सो ही नोज अबाउट इंजरीज, ही नोज अबाउट प्लेयर्स। तो उन्होंने बोला कि बैक में जो इंजरी हुई है ना वो मजाक नहीं है, वो कम से कम 2-3 महीने उनको लग सकते हैं और चैंपियंस ट्रॉफी भूल जाइए। बाय द वे कल बुमराह के लिए कोल्ड प्ले ने जो भाई साहब वहां पे क्या एक क्रिस मार्टिन और वो क्या एक स्पेक्टिकल था अहमदाबाद में, बुमराह की जो तस्वीर आई है, जो वीडियो आया, जो मैंने शेयर भी करा अपने ट्विटर हैंडल पे, आई मीन ही वाज जस्ट द सुपरस्टार देयर। और क्रिस मार्टिन ने उनके लिए पूरा एक प्रॉपर गाना भी गाया, छोटा सा एक गाना भी गाया कि भैया बुमराह जिस तरीके से हमारी विकेट्स उड़ाता है इंग्लैंड की हमें पसंद नहीं आता, लेकिन दुनिया का नंबर 1 बॉलर है बुमराह, ये भी क्रिस मार्टिन ने बोला, कोल्ड प्ले ने बोला। तो आपने देखा कि उधर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कितना भरा हुआ था, 1 लाख दर्शक वहां पे आए हुए थे, बीच में बुमराह को ऐसा ट्रिब्यूट देना, उसी से पता चलता है कि इस टाइम पर दुनिया में कितने अहम खिलाड़ी है बुमराह। और वापस अगर हम कैफ की बात पे आते हैं तो सबसे बड़ा झटका आपको ये लगने वाला है, और हम तो आपको स्पोर्ट्स डायरी पे काफी दिनों से बोल रहे हैं कि ज्यादा उम्मीदें मत लगाना कि बुमराह वापस आ रहे हैं। देखो बुमराह का पता नहीं है, शामी से कम एक अच्छी खबर आई है कि आज आपके बैटिंग कोच ने कोटियान साहब ने बोल दिया कि शामी फिट हैं, कोटक जी ने उन्होंने बोला कि वो फिट हैं और वो वापस आने वाले हैं, शामी वापस आएंगे। और कुलदीप भी वहां पे फिट हो गए हैं, कुलदीप ने भी बोला, कुलदीप भी रणजी ट्रॉफी आपको खेलते हुए नजर आएंगे मध्य प्रदेश के खिलाफ। लेकिन बुमराह का मामला डामाडोल हो गया है, सिराज को आपने चुना नहीं है, तो क्या आप चैंपियंस ट्रॉफी में आपके 2 पेसर्स होंगे अर्शदीप और शामी, और तीसरे हार्दिक पांड्या, और चौथा ऑप्शन होगा हर्षित राणा, बिकॉज इंग्लैंड सीरीज में तो हर्षित राणा है, सिराज तो है ही नहीं। खैर पहली बात, देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम फ्रेंचाइज दैट इफ यू हैव निगल
देन लीव द चैंपियंस ट्रॉफी। उन्होंने क्लियर कट ने बोला। और बाय द वे ये हम पहले ही स्टोरी करना चाहते थे, हमने करी नहीं कि यार ऐसी बात अच्छी नहीं लगती, पब्लिक को भी पसंद नहीं आएगी कि ये क्या बात हुई कि आईपीएल के लिए आप छोड़ देंगे। लेकिन कैफ ने तो पूरा एक्सप्लेन करा है कि मुंबई इंडियंस 4 साल खराब हो गए, उन्होंने सब कुछ ट्राई करके देख लिया, वो हार्दिक पांड्या को भी लाए, ये सब नहीं, मतलब ये हार्दिक पांड्या वाली बात नहीं करी, लेकिन उन्होंने बोला कि बहुत बुरा टाइम गया है मुंबई इंडियंस का हाल फिलहाल में, और बुमराह के बिना तो वो जीत ही नहीं सकते, सीधी बात है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो 10वें नंबर पे आए थे पिछली बार। हाँ जी। तो बुमराह को तो वो सीधा बोल रहे हैं देयर विल बी प्रेशर फ्रॉम द फ्रैंचाइज दैट यू हैव, इफ यू हैव निगल देन लीव द चैंपियंस ट्रॉफी और आईपीएल में आजा पुत्र। उन्होंने ये बोला है कि हाथ काटे और खून ना निकले, ये हाल होगा मुंबई इंडियंस के फैंस का अगर बुमराह नहीं खेलते। मतलब कैफ ने ना सीधी सीधी बातें यहाँ बोल दी हैं। मुझे लग रहा है शायद आपने भी आईपीएल की बात करी थी कि बुमराह थोड़ा कंसर्न हो सकता है कि आईपीएल हमने, क्योंकि एक खबर हमारे पास पहले आई थी, हमारे सोर्सेस ने बताया था कि आईपीएल का भी इसमें एंगल आएगा। सुशांत भाई आप देख लीजिएगा कि बुमराह जो है उनके ऊपर ये प्रेशर होगा कि अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी में कच्चा पक्का लग रहा है ना आपको कि अभी आप फुली फिट नहीं है तो छोड़ दो भाई, भाड़ में क्या चैंपियंस ट्रॉफी, आईपीएल में आ जा। तो मैं उस टाइम पे भी हैरान था, मैं यार ऐसी बात अब आप बोल तो रहे हैं, एक जगह तो खबर छपी हुई थी, अगर आपको मैं सच बताऊं तो आपको मैं दिखा भी दूंगा और दर्शकों को पता ही है, भैया वेब पे जाके आप सर्च कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा खबर छपी हुई है। तो मैंने बोला कि यार हम अभी इसको कैरी नहीं करेंगे स्पोर्ट्स डायरी पे, पहले ही बड़ा नेगेटिव माहौल चल रहा है, कप्तान 12 साल के बाद अलाउड है और ड्रॉप हो रहे हैं, वो 3-0 हार रहे हैं, और आज वो पाकिस्तान 34 साल के बाद हार गई वेस्ट इंडीज से। मैंने बोला ये भी अलाउड है, तो रोहित के फैंस मेरे पीछे पड़ गए। मतलब पहले ही नेगेटिव माहौल चल रहा है, गंभीर वहां पे जीतना शुरू किया है, शामी को अभी खिलाया नहीं, उनको भी देखना कैसा है, कुलदीप ने भी आना, तो छोड़ो यार ये आईपीएल वगैरह की बातें भी नहीं करते। बट आज जब कैफ ने स्वयं भी बोल ही दिया तो मतलब हर जगह पे ये खबर पता है बिल्कुल। जो दबी जबान में ये आपके क्रिकेट के गलियारों में बातें हो रही है ना, ये आज ना कल तो बाहर आनी थी। और जैसे जैसे डेट क्लोज आ रही है, बाय द वे बुमराह के ऊपर आज अपडेट क्या आई है, जो न्यूजीलैंड वाली अपडेट है वो बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो न्यूजीलैंड वाली अपडेट है वो दिखाएगा, बिकॉज 2 फेब को हमें पता है कि भैया ये 2 फेब को इन्होंने स्कैन्स के लिए कराना है। द सिलेक्टर्स नो इट विल बी अ मिरेकल, मतलब चमत्कार हो जाएगा अगर बुमराह इज 100% फिट फॉर चैंपियंस ट्रॉफी। मेडिकल टीम सेंडिंग बुमराह टू न्यूजीलैंड विल डिपेंड ऑन देयर फीडबैक, मतलब इसके स्कैन्स होंगे, स्कैन्स का जो रिजल्ट आएगा उसको न्यूजीलैंड वाले बताएंगे कि भैया आप यहां भेजो ना भेजो। अगर ये न्यूजीलैंड चले गए रिकवरी के लिए तो भाई फिर कहां से चैंपियंस ट्रॉफी आपको पॉसिबल लग रहा है? मुश्किल है फिर तो। सबसे बड़ी बात ये ना, आप देखिए सिलेक्टर्स ने क्या बोला कि ये चमत्कार होगा। जब भाई सिलेक्टर्स क्लियर ये बोल रहे हैं कि उनको पता चमत्कार होगा अगर वो फिट होते हैं, इसका मतलब उनको कहीं ना कहीं पता था। लेकिन सुशांत भाई मैं ये बात कर रहा था कि सिलेक्टर्स ने, आपको पता ही होगा कि जब अजीत अगरकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी रोहित शर्मा के साथ, उन्होंने ये कहा कि भाई आप एनसीए से पूछिए। मेरा सवाल ये है भाई, आपकी मेडिकल टीम और सिलेक्टर्स के बीच कोई कोऑर्डिनेशन ही नहीं है, आप उनको बताना ही नहीं चाह रहे भाई बुमराह की एक्चुअल सिचुएशन क्या है। इसी वजह से उनको बुमराह को शामिल करना पड़ा टीम में सब्जेक्ट टू फिटनेस लेके। आप देखो पता सब है इनको, पता इनको 100, तभी तो बोल रहे कि यार एक मिरेकल होगा। टीम में डालना इनकी मजबूरी थी, बिकॉज उसके बिना तो प्रोविजनल टीम दी है, अभी भी आपके पास टाइम है, राइट? आप फेब की मतलब 15 आई थिंक 15 तक दे सकते हो, मिड फेब तक आप दे सकते हो, टीम फाइनल कर सकते हो। तो आप जब आपके पास इतना टाइम है तो आपने प्रोविजनल टीम में तो सबसे बड़े बॉलर का नाम डालना ही डालना था। उन्होंने बोला यार मिट्टी पाओ, उन्हें ना डालो तो खत्म करो, है ना, दबाओ है गल। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद उन्होंने डिस्कस करा कि अच्छा जडेजा होगा तो वॉशी होगा, वो सारे कलेश भी तो करने थे ना। तो बुमराह पे भी कलेश हो रहा था तो बात अलग थी, तो उन्होंने बुमराह वाला टॉपिक ही हटा दिया कि चल भाई अभी तो नाम डाल दो। मैं हैरान ये हूं कि अगर बुमराह को उनको पता था कि उसने चैंपियंस ट्रॉफी नहीं खेलनी, क्योंकि हमें तो तब से पता था, जब से पता चला कि बैक की प्रॉब्लम, वी न्यू कि बहुत मुश्किल है चैंपियंस ट्रॉफी, तो सिराज को बाहर कैसे कर दिया? अब वही बात है ना, अब हम बात कर ही रहे थे, मान लीजिए आपके मान लीजिए सपोज नहीं खेलते बुमराह, तो आपके पास क्या ऑप्शन रहेंगे, अब इस पे भी बात कर रहे थे आपके पास। मेरा तो मानना ये है कि अगर बुमराह नहीं खेल रहे ना तो आप चुनेंगे, बेशक आप रिप्लेसमेंट तो लेके आएंगे टीम में किसी फास्ट बॉलर को। अब सिराज को किस मुंह से लेके आएंगे, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा कि भाई आपने पहले उनको साफ बोल के, सिराज की आपने बुराई क्यों करी? साफ मुंह पे कह दिया उनके कि भाई ये अब वो बंदा किस तरीके से खेलेगा, अगर मान सपोज चुन भी लिया, वो जो है बेसिकली पैराफ्रेज कर रहा हूं, लेकिन रोहित शर्मा ने बोला यही था कि सिराज जब ओल्ड बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं रहता जी, कि न्यू बॉल के साथ इफेक्टिव है लेकिन शायद बाद वाली बॉल के साथ इफेक्टिव नहीं है। बिल्कुल, शर्मा जी खुद कितने इफेक्टिव रहे वो सबको पता है।
और ऐसी बात बॉलर के लिए, भाई तुमने नहीं रखना स्क्वाड में, तुम सीधा सीधा बोलो कि नहीं यार अभी हमें लगता है कि शायद फटीक फैक्टर है, शायद हमें लगता है कि हर्षित बेटर ऑप्शन रहेगा, सिराज भी हमारी स्कीम ऑफ थिंग्स में था, बड़ा टफ डिसीजन था, ही हैज बीन अ ग्रेट सर्वेंट फॉर इंडियन क्रिकेट। भाई वो हाईएस्ट विकेट टेकर चल रहा है 2022 से, इंडिया के लिए नहीं दुनिया में हाईएस्ट विकेट टेकर है वो फास्ट बॉलर ओडीआई में, और उसको आप बोल रहे हो कि इफेक्टिव नहीं है वो। कम से कम आप थोड़ा सोच समझ के तो बोल लेते ना। पहले तो सीधा आपने उसको अंडर द बस फेंक दिया। अब आपने उसको फेंक दिया, अब बुमराह अगर नहीं आया आपको जरूरत पड़ जाएगी। और हर्षित राणा वहां पे लेके जाओगे, उसने आज तक एक ओडीआई नहीं खेला, अर्शदीप ने 8 ओडीआई खेले, और शामी का अभी तक हमने एक मैच नहीं देखा कि वो कितने इफेक्टिव है कितने इफेक्टिव नहीं है, और बुमराह आपके पास है नहीं। ये क्लासिक लक्षण है बर्बाद होने के, सीधी बात ये है। अब होगा क्या बुमराह का, दीजिए आपको क्या लग रहा है कि आप अपना गट फीलिंग बताइए कि आपकी ऑब्वियसली बीसीसीआई में हाई लेवल पे बात भी हुई है, बीच में भी बात हुई है, शामी का भी आप खबर लेके आए थे, शामी का मैंने आपने पहले ही बोल दिया था कि शामी सीरीज के अंदर नहीं खेलेंगे, मतलब पहले 2 मैच वो नहीं भी खेले, हो सकता है 2 मैच खेलेंगे सीरीज के, तो हो सकता है नेक्स्ट मैच खेल जाए, लेकिन ये अपनी खबर लाते। तो बुमराह का आपको वाकई लग रहा है कि चैंपियंस ट्रॉफी खेल पाएंगे? बिकॉज देखो तमाशा बहुत हो गया, पहले बोला कि इनिशियल पार्ट मिस कर देंगे, सेमीफाइनल फाइनल में आ जाएंगे, फिर बोला कि नहीं जी थर्ड वो ओडीआई जो इंग्लैंड के अगेंस्ट उसमें आ जाएंगे। आज कैफ जी ने तो ऑन रिकॉर्ड बोल दिया कि वो तो खेलेगा ही नहीं, वो 2-3 महीने बाहर होने वाला है, और आईपीएल की बलिदान तो वो देंगे ही नहीं, बोलेंगे अगर तू परेशान है तो भाई ये छोड़ दे चैंपियंस ट्रॉफी। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी गट फील क्या है और आपके सूत्र क्या कह रहे हैं कि क्या बुमराह खेल पाएंगे चैंपियंस ट्रॉफी, या थोड़ा भी खेल पाएंगे, बिल्कुल ही नहीं खेल पाएंगे? नहीं, मुझे लगता है कि बुमराह ना टीम में शामिल हो, एंड टाइम तक टीम में शामिल रहेंगे, उनका नाम रहेगा टीम में। बाकी खेलने की बात आपने जो बोली ना, अभी तो फिलहाल उनको न्यूजीलैंड भेजा जाएगा, ये कह रहे हैं कि भाई हम देखेंगे जाएंगे, वो कह रहे हैं भेजेंगे, वो तो सारा चेक होगा, स्कैन तो उनके होने ही है, स्कैन का तो डेट आपको दे रखी है 2 तारीख की। लेकिन अब जो अपडेट निकल के आया है कि भाई बुमराह, जैसे कैफ भी कह रहे हैं कि 2-3 महीने तक वो बाहर रह सकते हैं क्रिकेट से। देखा जाए ना, जब बुमराह को पहले भी हुई थी इंजरी, आपने पहले भी देखा होगा 2019 में भी, तो जल्दी वापसी नहीं कर पाए। उनकी इंजरी की पूरी टाइमलाइन लगी पड़ी है हमारे पास, अलग अच्छा एक बार दिखाइएगा अगर उनकी ना इंजरी की मैंने टाइमलाइन बनवाई थी थोड़े टाइम पहले, शायद अगर आपको मिल जाए दिखा दीजिएगा। बिकॉज जब इंजरी हुई थी ना बेदी जी, 1.5-2 साल खराब हो गया था, हुए थे बिल्कुल, वो वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए थे, T20 वर्ल्ड कप। अब T20 वर्ल्ड कप और चैंपियंस ट्रॉफी आप एक जैसे ही मानते हैं, बड़े टूर्नामेंट थे दोनों, वो भी नहीं खेल पाए। और मैं ना एक चीज बात कर रहा था बॉलिंग एक्शन पे, बुमराह का जिस तरीके का बॉलिंग एक्शन आपने देखा, बड़ा यूनिक है, बड़ा कहते हैं ना अनोखे टाइप है, उनके तरीके के बॉलर है भी नहीं कोई ऐसा बॉल डालते हुए। तो उनका ना बॉलर मुझे लगता है पहले भी इसी वजह से हुई थी, थोड़ा एक्शन इसकी वजह ऐसा है कि उनकी जो बैक सर्जरी हो चुकी है, सर्जरी हुई है ना, वही बात है। अब जैसे सपोज ये कह रहे हैं कि भाई वापसी करेंगे, वो जैसे कहा जा रहा है कि वापसी कर लेंगे, चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ मैच में करें, चाहे वो हो सकता है न्यूजीलैंड वाले मैच में करें, खेलेंगे। लेकिन मेरा मानना है अगर वो न्यूजीलैंड जाते हैं तो जल्दी बस वो क्लियर है, वहां बोल दिया जाएगा कि भाई आप 2-3 महीने तक बाहर नहीं खेल रहे, वहां से क्लियर आ जाएगा, वहां से क्लियर हो जाएगा। फिर सिलेक्टर्स को भी पता लग जाएगा, तो सिलेक्टर्स कह रहे हैं ना चमत्कार हो जाएगा। चमत्कार तो मतलब कैसे हो जाएगा? चमत्कार के भरोसे ये पता नहीं क्या अपने होप्स और विशेस, इफ विशेस वर ड्रीम्स वाली बात है, पता है विशेस वर हॉर्सेस वो वाली बात है। अजीब और गरीब सी बात है कि आप जी को चमत्कार हो जाएगा तो ये हो जाएगा तो वो हो जाएगा। मैं तो अभी भी जब इनको पता था, एक तो उस दिन जिस दिन इन्होंने अनाउंस करना था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी थी, 2 घंटे इन्होंने लेट कर दी प्रेस कॉन्फ्रेंस। उससे 1 हफ्ते पहले तक ये लोग क्या कर रहे थे, और उसमें भी जब तुम्हें पता था कि बुमराह मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाला चैंपियंस ट्रॉफी। अजीत अगरकर ने उस दिन भी कंफर्म नहीं करा था बाय द वे, ना अजीत अगरकर ने ये बताया उसको हुआ क्या है। बिल्कुल, उसने बोला भाई मैं बोलने लायक नहीं हूं आप उससे, बट वी आर होपफुल। ये नहीं बोला उसने कि ठीक हो जाएगा, आ जाएगा, हमें पता है बैक में ये हुआ है, स्वेलिंग है, ये है, नथिंग, वी आर होपफुल। उम्मीद पे दुनिया कायम है जी। जब तुम्हें पता था उसने नहीं आना, या तुम्हें ये पता था कि होपफुल हो सकते हैं कि मोस्ट प्रोबेबली नहीं आने वाला, 50-50 भी हो यार, तो तुम अपना बेस्ट बॉलर बैकअप लोगे ना। क्यों तुमने सिराज की बुराइयां करी बैठ के, मुझे ये समझ नहीं आती।